नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ आज जंतर मंतर पर और आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। एसएससी जीडी के छात्र यहाँ मौजूद हैं। लगातार एसएससी जीडी के छात्रों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एसएससी जीडी के छात्रों के साथ आज जयदीप मलिक भी यहाँ मौजूद हैं। लगातार आप इनकी तस्वीरें भी इन छात्रों के साथ देख रहे होंगे, किसान आंदोलन में किसानों के साथ देख रहे होंगे। तो इनसे जानेंगे समझेंगे, क्योंकि किसानों के साथ भी हैं और छात्रों के साथ भी हैं। तो क्या उसकी वजह, क्योंकि ये आप तस्वीरें पहले देखें, मैं इनके बारे में बता दूं कि ये वो बेरोज़गार हैं जो 2014 में 2014 में वादा किया गया कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल दिए जाएंगे। आलम ये है कि जहां चुनाव की गाड़ी जाती है रोज़गार वहीं पहुंच जाता है उस गाड़ी में। बिहार में चुनाव हुए तो 19 लाख रोज़गार देने का वादा बिहार में किया गया। अब बंगाल में चुनाव है तो गाड़ी बंगाल पहुंच चुकी है रोज़गार की, और वहाँ 75 लाख रोज़गार का वादा किया गया है। लेकिन ये जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके बैठे हैं, मेडिकल पास हैं, फिजिकल पास है, रिटर्न पास हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। जयदीप से बात करते हैं और समझेंगे आगे की क्या परेशानी। सर, आप इनके साथ हैं तो पहले तो वो बताएं कि आप कितना समझ रहे हैं आप लोग, आपने कितनी समझी और किस तरीके से आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई साहब 14 फरवरी को ये आए थे यहाँ पे, और उसके बाद 2-3 बार, आई थिंक 5 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, और 2-3 बार लाठीचार्ज हुआ है। जेंट्स ने लाठीचार्ज किया है, सबके हाथ तोड़े हैं, मतलब टांगे तोड़ी हैं। 1 महीने से मतलब ऊपर हो गया। आप देखो ना, पहले बंगला साहब से, फिर रेन बसेरा थे, फिर सड़क पे थे, हटा दिया गया। प्रदर्शन आर्टिकल 19 हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देता है। उसके अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें किसी का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, एक पत्ता की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब भी प्रदर्शन नहीं किया करने दिया जा रहा। क्या चल रहा है ये? आराम से बैठे हैं ना, हमें कोई नुकसान पहुंचाया, वायलेशन किया किसी चीज का, मतलब नॉन वायलेंट तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो करने दिया जाए, क्या दिक्कत है? आपने बोला ना कि रोजगार का चक्का बंगाल में पहुंच चुका है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ है ये रोजगार? वो रिटायर हो गया तो 2 करोड़ की बात हुई थी। रोजगार है ही नहीं भाई साहब, रोजगार को खत्म किया जा रहा है। पहले तो बोलेंगे बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। अब ये बढ़ने वाले तो हैं। रोजगार चाहिए, देश आगे कैसे बढ़ेगा? जब उसको रोजगार मिलेगा, अपने आप देश आगे बढ़ेगा, शांति होगी, प्रोस्पेरिटी होगी, सारी चीज होंगी, रोजी रोटी होगी उसके पास। रोटी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ये आंदोलन इनका शौक नहीं है मैं बैठने का। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, सबसे जरूरी, ध्यान से सुनना। जब इस देश का आम चुनाव ना 2019 में आम चुनाव हुआ तो 60 करोड़ लोगों ने वोट दी थी। 60 करोड़ लोगों ने 1.5 महीने के अंदर, पूरे देश में इलेक्शन होगा 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर बोला हूँ, 60 करोड़ लोगों ने वोट दी थी। अब ये 2018 में भर्ती निकली थी, आज 2021 हो चुका, 4 साल हो चुके, ये मान लो 60,000 भर्तियां थी। ये चाहे तो एक दिन में कंडक्ट करवा सकती है, एक दिन में, क्योंकि इलेक्शन 60 करोड़ लोगों का करवाना 1.5 महीने में, तो ये 60,000 को करवा नहीं सकते, एक दिन में करवा सकते हैं, लेकिन मनसा नहीं है, विल नहीं है, इच्छा नहीं है। इच्छा तो इलेक्शन करवाने की है ना, इस देश को तोड़ने की है, मूर्तियां बनवाने की है, मंदिर बनवाने की है। अब जो मूर्तियों में खर्च हो रहा 3-3 हजार करोड़, इनके जेब में जाना चाहिए ना। बेरोजगारी बढ़ता दो, देश को खत्म किया जाता है भाई साहब। तो यही बात मैं फिर पूछता हूँ कि इस तरीके से यहाँ बैठने से, प्रदर्शन करने से, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, इस तरीके से रोजगार मिलेगा क्या? तो कैसे मिलेगा? आप बता दो कैसे मिलेगा? प्रदर्शन कर रहे हैं ना हम, जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल पास हो चुके हैं, उसके बावजूद नौकरी है। अब नोटिफिकेशन डाली, फॉर्म तो भरवा, जब फिलअप होती है वैकेंसी, उसके लिए भरवा 60,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं हम। 60,000 निकाली थी, लेकिन बाद में बोले हम तो 54,000 को लेंगे। क्या होगा? क्यों लोगे आप? पहले बताओ ना कि 54,000 को लेंगे। जो ये खर्चा हुआ इनका 2018 के बाद, ये दिल्ली में बैठे इतने दिनों से, ये खर्चा कौन देगा? इनके पास किराए के पैसे नहीं है, मजदूर किसान के बेटे, गरीब के बेटे हैं, बेटे बेटियां हैं। कहाँ से आएगा ये पैसा? हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा भाई साहब? 2 एग्जाम भी देने जाते हैं, वहाँ भी फीस लगती है। जो वैकेंसी फिल करते हैं वहाँ भी रजिस्ट्रेशन की फीस ली जाती है। 2-3 बार मतलब 2-3 एग्जाम होते हैं, वहाँ भी आना जाना होता है। हर चीज का मतलब काउंट करोगे तो मतलब कितना होगा, कितना खर्चा हो रहा है भाई साहब? एक तो पहले पैसा नहीं है, जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो रही है कि एक तो पैसा पहले नहीं, ऊपर से ये खर्चे हो रहे हैं। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं पीसफुली, उसका बोल रहे हैं कि हट जाओ यहाँ से, लाठीचार्ज किया गया है। मतलब ये बहुत अहम बात, क्योंकि लगातार मैं भी बोलता हूँ कि एसएससी के खास तौर से सरकारी वैकेंसी जितनी भी निकलती हैं, वैकेंसीज के नाम पे फॉर्म भरवाए जाएंगे, लेकिन आपका एग्जाम कब होगा उसकी डेट आपको मालूम नहीं होती है। एग्जाम होगा तो रिजल्ट कब आएगा उसका आपको कुछ पता नहीं होता है, और रिजल्ट आने के बाद ये छात्र ये बैठे, रिजल्ट आने के बाद सड़कों पर बैठ रहे, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो ये तस्वीरें हैं
हैं कि वैकेंसी के नाम पे फॉर्म भरवाया गया, करोड़ों रुपए जमा हुए, उन करोड़ों रुपए का क्या हुआ वो समझ में नहीं आता है। एम्प्लॉयमेंट स्कैम किया जा रहा है, रोजगार के नाम पे रोजगार घोटाला किया जा रहा है। तो सर अब आगे की तस्वीर बताइए, उनकी चले समस्या से तो हम लगातार कई दिनों से बात कर रहे हैं कि इनकी क्या समस्या है, लेकिन समाधान कैसे होगा, सुलह कैसे होगी, कैसे बात सुनी जाएगी, क्योंकि सरकार बंगाल में व्यस्त है चुनावी रैलियों में, चुनावी प्रचारों में, तो कैसे पहुंचेगी आवाज वहां तक? पहुंचेगी, हम इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि ये 100-200 की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। ये मत सोचो कि ये एसएससी वालों की लड़ाई। अब यहाँ से मैं देख रहा था रेलवे वाले जा रहे थे, वो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्या बोले, हमारे तो रेलवे वाला, ये तो एसएससी वाले हैं, है तो सरकारी नौकरी की बात है। आप इकट्ठा हो ना, इकट्ठे हो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो, किसान बैठे हो, अगर वो भी बोल देते मैं तो हरियाणा से हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, आंदोलन तो पंजाब का है, पंजाब वाले आए हैं, तो ऐसे चलता क्या? ऐसे चलता है क्या? आपने बात की ना कंडक्टर वाले, इलेक्शन ही कंडक्टर हो रहे हैं इस देश में। आपने सुना होगा 2 दिन पहले मोदी जी ने ट्वीट किया है, इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको कोरोना आएगा, उसको ट्वीट करा कि मैं आपके जल्दी से जल्दी मतलब आपको ठीक हो इसके लिए कामना करता हूँ। उसको विदेशी हो कोरोना हो, पाकिस्तान वही है जिसके साथ आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिसके साथ लाल आंखें होती है, वही पाकिस्तान हो। उसके प्रधानमंत्री को जब कोरोना आता ट्वीट कर रहे हो, और यहाँ पे 1.5 महीने से बैठे, हमारी एक आवाज नहीं सुने। अब तो देश को खत्म किया जा रहा है भाई, किसान बैठे हैं, मजदूर किसान के बेटे बेटियां ये। तो दोस्तों ये तस्वीरें हैं कि लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि लाल आग दिखाई जाए, जब 2013 में विपक्ष में थे तो लाल आग दिखाने की बात करते थे चाइना को और पाकिस्तान को, और ट्वीट किए जा रहे हैं इमरान खान के लिए। तो वो क्योंकि 2019 में जो हुआ बालाकोट पुलवामा, उसके नाम पर जो वोट मांगे गए, उसके नाम पर चुनाव लड़े गए, और बंगाल में भी चुनावी रैलियों में पुलवामा का जिक्र होता है, रोजगार का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पे जो छात्र, जो लोग भारतवासी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनकी कोई परवाह, उनका कोई ख्याल नहीं, उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि थोड़ा व्यस्त है चुनावी रैलियों में। और भी कई सारी बातें हैं जो करनी है आगे, लेकिन अगली वीडियो में करेंगे। सर आखिरी सवाल मेरा, तो अभी आगे का क्या प्रोग्राम? अभी मैं सुन रहा हूँ कि गृह मंत्रालय की तरफ आप जाएंगे, क्या आगे का क्या प्लान है वो बताएं, क्योंकि यहाँ बैठे रहने से तो हम कई बार देख चुके हैं, एसएससी के छात्र जंतर मंतर में बैठे, एसएससी हेड ऑफिस के सामने बैठे और तमाम जगह प्रदर्शन किया, आप बता रहे 5 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, तो कैसे होगा? भाई साहब मरने के लिए आए हैं, मैंने बोला 1.5 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो वहाँ भी निकाल दिए जाएंगे किसानों। जो एक तो किसान की बात कर रहे हैं, वो बोले कि यहाँ पे किसान क्यों लेके आ रहे हो यहाँ पे, वो तो बात क्या है कि बोलेंगे जन आंदोलन है, जन आंदोलन में ये नहीं आतेगा, किसान की औलाद है ना ये। अब वो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हटा दो इनको, क्योंकि अपना देख रहे हैं, अपनी राजनीति ओटी से करें, सबको पता क्या चल रहा है। मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये चल रहा है भाई साहब। अगर जन आंदोलन है तो ये भी तो आपके बेटे बेटियां हैं, इनको शामिल हो, क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? बोले आप कौन जिम्मेवारी लेगा? ये खुद जिम्मेवारी लेंगे, ये अपने घर से आई है तो खुद की जिम्मेवारी है। अगर इतना कंसर्न सरकार को बोलो ना, वो नौकरी दे, अपने घर चले जाएंगे ये। तो हम यहाँ पे मरने के लिए आए हैं, हमें कोई मतलब वायलेशन नहीं करना, मतलब वायलेंट तरीके से कुछ करना है ना, कोई एनआरकी फैलानी है ना, तोड़ फोड़ करनी है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना। मैं नोटिस देना चाहती हूँ सरकार को कि हमारी बात सुनो, और आराम से पीसफुली मार्च करेंगे। और मेरे पास सुबह से फोन आ रहे हैं कि कुछ पता नहीं कौन सोशल एक्टिविस्ट है कि आपके पास परमिशन नहीं आ रहा है, वारंट निकला है, तो वैसे भी मर रहे हैं भाई साहब, मार गोली गाली मार दो, कौन मना कर रहा है? जेल में डाल दो। तो हम तो मरने के लिए आए भाई। मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि देश के युवाओं को जो देख रहा है, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो फिर मर जाओ भाई साहब, देश वैसे ही खत्म हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ ना, क्या बात होगी? कहाँ गया आपका इनकलाब? कहाँ गए हो और रोंगटा खड़े करने वाली भगत सिंह की बातें? जो आपका रास्ता दिखा रहे हैं, 1.5 महीने से बैठे हैं, इस लड़की पे 3-4 बार लाठीचार्ज हुआ है, और बोल रहे हो कि देश जिताएंगे। मैं युवा हूँ, देश का नौजवान हूँ, देश को आगे बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाओगे? यहाँ पे आ जाओ, अगर नहीं आ सकते तो वीडियो को शेयर कर दो, बाकी आपकी मर्जी है ना, तो लुटते रहो। जय हिंद, जय भारत। तो ये हैं तस्वीरें इस देश की, ये पूरा देश का नौजवान। मैं लगातार कई बार मैं इनसे बात कर चुका, देश के कोने कोने से, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ युवा मौजूद हैं, और ये तस्वीर हमारे देश की है। उधर हम किसानों को देखते हैं, वो परेशान पिछले 4 महीने से, 1 महीने से ज़्यादा इन लोगों को यहाँ पे हुआ रोज़गार मांगते हुए, अपना हक मांगते हुए, अपने हक के लिए इस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो दोस्तों मैं आगे भी इन्हीं छात्रों के साथ तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इन्हीं छात्रों के साथ, अगली तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।